नमस्कार मित्रों, मैं तांत्रिक प्रवीण कुमार तिवारी आप सभी लोगों का अपने प्रेतराज सरकार शक्ति साधना केंद्र पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोग, आशा करता हूं भगवान श्री सीताराम जी की कृपा होगी, सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपका त्यौहार बहुत अच्छा गया होगा। श्री सीताराम जी की कृपा होगी, श्री हनुमान जी की कृपा होगी, सब बहुत अच्छे होंगे, यही आशा करता हूं। चैनल के माध्यम से मैं आपको एक छोटा सा उपाय और जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ समय से हमारे पास काफ़ी कमेंट ये आ रहे हैं कि गुरुदेव एक मुंजा के विषय में मुझे जानकारी दी जाए। जहाँ तक देखा जाए तो जो जानकारी आ रही है बहुत अच्छी जानकारी है। लोगों का जो प्रचलन चल रहा है वो चुनाव बहुत अच्छा है। अब यहाँ तो एक छोटी सी इस विधान में त्रुटि भी है जिसे कमी कहते हैं। लोगों का मानना है कि मैं मुंजा करना चाहता हूँ, तो मुंजा कोई बहुत छोटी साधना नहीं है और बहुत छोटी चीज़ नहीं है। जो प्रचलन में ये भी आ रहा है कि मुंजे से गोदाम का कार्य किया जा रहा है, मुंजे से बारिश की जा रही है, ये गलत है। जहाँ तक मैंने स्वतः का अनुभव ये रहा, स्वयं अनुभव जिसे कहते हैं, मैंने खुद किया हुआ ये अनुभव मैं आज आप लोगों में शेयर कर रहा हूँ। ये जो लोगों को गुमराह किया जाता है ये गलत है। हाँ, ये भी सत्य है कि मुंजा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये हमारे महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ इस चीज़ की बहुत डिमांड है। इसको दो तत्व से ये किया जा सकता है, एक सात्विक होता है, एक तामसिक होता है। और ये भी आशा करता हूँ जो भी हमारे साधक भाई हैं उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा। मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति 1 साल से और 10 साल तक का बच्चा हो, वो कितना कार्य कर सकता है, कितना वजन उठा सकता है, कितनी दूरी तय कर सकता है, मैं इस चीज पर जानकारी चाहता हूं। लेकिन यह सत्य है कि जब बच्चा रूठ जाता है तो हम अगर वो हमसे कह रहा है कि मुझे चंद्रमा चाहिए, चंदा मामा चाहिए, तो मुझे चंदा मामा अपनी थाली में दिखाना पड़ता है। ये सत्य है। और यह भी सत्य है कि यह मुंजा वाकई एक अद्भुत चीज होती है। इतनी अच्छी चीज होती है कि अगर मुंजा आपके ऊर्जा या आपके गुरु के आशीर्वाद से अगर ये मुंजा एक्टिव हो रहा है तो आप एक बेहतरीन साधक हो सकते हैं। इस साधक की तुलना आम साधक नहीं कर सकता है। इससे कोई कार्य परे नहीं है, लेकिन इससे ये कार्य परे हैं जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हाँ, इससे आप अपना, लोगों का मानना है, लोग हमसे कहते हैं कि आप क्या ये कर सकता है मुंजा, तो मुंजा से वो कोई कार्य नहीं जो ना हो सके। मुंजा हर एक कार्य करता है, लेकिन दूरी और सामर्थ्य के हिसाब से। मैं अपने किसी भाई से या अपने किसी शिष्य से या मैं अपनी किसी माताओं से या अपनी बहनों से कह सकता हूं, हमारी कोई बहन अगर रसोई में खाना बना रही है तो एक बहन हमारी कोई खाना बना रही है, हमारी माँ खाना बना रही है, तो वो खाना की लिमिट, उस भोजन की लिमिट कितनी होगी? एक बेटी या एक माँ या एक मेरी बहन कितना भोजन कर सकती है, कितना भोजन बना सकती है? एक आदमी से लगा के 10 आदमी तक का। और वही भोजन मैं 1 मिनट में कहूं कि 1 मिनट में आप मुझे 10 आदमी का भोजन बना के दो, तो क्या ये संभव होगा? ये असंभव होगा। ऐसे ही हमारी साधना मुंजे की है। ये भी सत्य है कि मुंजा की साधना ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन लेती है और मुंजा प्रत्यक्ष होता है। हम अपने यहाँ जिस चीज़ को मसान कहते हैं उसी को हम महाराष्ट्र या गुजरात में मुंजा और बाबड़ाभूत कहते हैं। मुंजा का एक कहना, मुंजा का कार्य एक अलग है और प्रेत का कार्य एक अलग है। समय यहां पर दोनों में विभाजन किया जाता है कि किस व्यक्ति की किस हिसाब से मृत्यु हुई है और कब वो व्यक्ति किस योनि में जा रहा है। मेरा मानना यही है। मैं इतना ही जानता हूं कि यह साधना का विधान बहुत अच्छा विधान है, इसको अपने लिए यूज करो। लोगों का मानना है, लोग झूठ कहते हैं कि गुरुदेव मैं समाज के लिए ये साधनाएं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति इस साधना में जुड़ रहा है, जो कार्यों में जुड़ रहा है, जो साधक है, वो अपने लिए करना चाहता है, ये मैं भलीभांति जानता हूं। तो मैं इतना ही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यह साधना बहुत अच्छी साधना है और सात्विक तरीके से ये साधना की जाए। इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा विधान नहीं है, कोई इतनी लंबी चौड़ी साधना नहीं है जिसके कारण आपको 8 घंटे या 4 घंटे बैठना पड़े। इस साधना का विधान ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो 51 माला या 41 माला। इन साधनाओं में
ये प्रेतों की साधनाएं हैं, ये मुंजे साधनाएं हैं, ये भूतों की साधनाएं हैं। इनमें 41 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का समय व्यतीत नहीं होता है। हमारा मानना यही है कि जो मुंजा है, मुंजा एक अद्भुत विधि है, एक अद्भुत चीज है। इससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जिस भाई को, जिस बहन को, जिस माँ को, हमारी को ये साधना के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे प्रेतराज सरकार शक्ति साधना के अंत पर संपर्क सूत्र से संपर्क करें। मैं इस साधना को निःशुल्क विधान दूंगा। मेरे यहाँ साधनाओं में कोई दीक्षा नहीं दी जाती, कोई विधान नहीं, वैसा नहीं किया जाता है कि आप मुझे कोई शुल्क देंगे या इसके लिए कोई दक्षिणा बनाई है। मैंने कोई दक्षिणा नहीं बनाई है। जो चीज़ मुझे मेरे परम पूज्य गुरुदेव की जरिए मिली है उस चीज को मैं निःशुल्क ही वितरण करता हूं। जितने लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं या जो हमारे भाई हैं, हमारे साधक हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो साधनाएं कर रही हैं, उनको मैं निःशुल्क साधनाएं कराता हूं। मुझे दक्षिणा से कोई मतलब नहीं है। बस अपना आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखें और श्री सीताराम जी की कृपा रहे। मैं यूं ही साधनाएं कराता रहूंगा और आप लोग करते रहें। श्री सीताराम।